राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को पवित्र पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय अत्यंत विशेष और कल्याणकारी है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन कैसे मनुष्य का उद्धार करते हैं। पुराणों में पुरुषोत्तम मास की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान ने स्वयं अपना पुरुषोत्तम नाम इस मास को प्रदान किया। कहा जाता है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग पूरे महीने नियमों का पालन नहीं कर पाते। कई लोग व्यस्तता, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से पूरे 30 दिन की साधना नहीं कर पाते। ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन इतने अधिक पुण्यदायी होते हैं। यदि श्रद्धा और भक्ति से इनका पालन किया जाए तो ये पूरे मास का फल प्रदान कर सकते हैं। ये 5 दिन मनुष्य के पापों का नाश करने वाला, भाग्य को बदलने वाले और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले माने गए हैं, क्योंकि हमारे जीवन का सुख दुख, भाग्य और परिस्थितियां हमारे पुण्य और पाप के तराजू से निर्धारित होते हैं। जब पाप अधिक होते तो जीवन में संकट, दुख और बाधाएं आने लगती है, और जब पुण्य बढ़ते हैं तो जीवन में सुख, वैभव, सम्मान और शांति आने लगती है। भगवान पुरुषोत्तम स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस मास में श्रद्धा से पूजा, जप, स्नान, दान और नियमों का पालन करता है, उसका जीवन सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि से भर जाता है तथा अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि अंतिम 5 दिनों में क्या क्या अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान। इन 5 दिनों में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला ले। स्नान करते समय भगवान का नाम जपें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हर हर गंगे। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो साधारण जल से स्नान भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। नंबर 2, पुरुषोत्तम महात्म्य का श्रवण। इन 5 दिनों में भगवान पुरुषोत्तम की कथा, महात्म्य, श्री हरि की महिमा या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य सुने या पढ़े। भगवान की कथा सुनना मन को शुद्ध करता है और अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। नंबर 3, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यह स्वास्थ्य, तेज और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 4, तुलसी माता की पूजा। रविवार और द्वादशी तिथि को छोड़कर प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करें। तुलसी माता को रोली, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें और आरती करें। ध्यान रखें, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना या जल देना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। नंबर 5, भगवान नारायण का पूजन। भगवान विष्णु, शालिग्राम, लड्डू गोपाल या घर में विराजमान श्री हरि के स्वरूप का पूजन करें। जल से स्नान कराएं, तिलक करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं। पूजा छोटी हो सकती है लेकिन श्रद्धा और भावपूर्ण होनी चाहिए। नंबर 6, दीपदान का विशेष महत्व। इन 5 दिनों में दीपदान अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। यदि संभव हो तो भगवान के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के पास दीपक रखें, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। 33 बाती या 33 दीपक का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन यदि संभव न हो तो केवल एक दीपक भी सच्चे भाव से जलाना अत्यंत पुण्यदायक है। नंबर 7, दान अवश्य करें। इन 5 दिनों में प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अन्न दान करना, वस्त्र दान, दक्षिणा, गौ सेवा, पक्षियों को दाना, चींटियों को आटा, गरीबों को भोजन। दान मनुष्यों को पापों को कम करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। 8, 5 दिवसीय व्रत। एकादशी से अमावस्या तक 5 दिन का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। एकादशी को फलाहार करें, बाकी दिनों में एक समय भोजन या फलाहार रखें। अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार नियम ले। भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अंतिम 5 दिन कब है। इस बार पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन 11 जून से 15 जून तक रहेगा। 11 जून को एकादशी से आरंभ होकर अमावस्या तक यह विशेष काल रहेगा। प्रिय भक्तों, यदि पूरे पुरुषोत्तम मास में नियम नहीं कर पाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन अंतिम 5 दिनों में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण, स्नान दान, दीपदान और पूजा करने से भी अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और भगवान भक्ति से भर जाए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे काफ़ी सारे लोगों को, जिनको पता ना हो, उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य का लाभ उठा सकें। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपकी तरह काफ़ी सारे लोगों को भी पुरुषोत्तम मास का महत्व समझ में आए और उन्हें भी कुछ महात्म्य का फल मिल पाए।